जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये साधना मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया था जो इससे अगले वाले जो साधना मैंने डाला था चुड़ैल का, उसमें मैंने डाला था कि जो लाल कुबीर है उसका जन्म का उत्पत्ति और दोनों कुबीरों में से एक कुबीर का साधना बताऊंगा जो दोनों रह गया था, जो वैद्य कुबीर और शमशान कुबीर था। ठीक है, अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस कुबीर का नाम है शमशान कुबीर। ठीक है, शमशान कुबीर और वैद्य कुबीर होते हैं जो दोनों का रह गया था। ठीक है, मैंने लाल कुबीर का साधना तो बता दिया था, तो अभी मैं आप लोगों को शमशान कुबीर का साधना बताऊंगा। ठीक है, और आने वाले समय में वैद्य कुबीर का भी साधना बताया जाएगा। तो अभी सबसे पहले साधना को बताने से पहले आप लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा था कि जानना था कि कुबीर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, इसका उत्पत्ति को जानने के लिए एक आप लोगों को गाथा जानना होगा महादेव का। वो उस समय का गाथा है जब उन्होंने त्रिपुर का विनाश करने के लिए गया था। ठीक है, त्रिपुर का जैसे ही विनाश किया तो असुर ने तो ये मांगा था कि ऐसा कोई अस्त्र हो जो अस्त्र ना हो, ऐसा कोई शस्त्र हो जो शस्त्र ना हो। ठीक है, और ऐसा कोई रथ हो जो रथ ना हो। तो ऐसे बहुत सारे चुनौती रखा गया था, ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लिया था तारकासुर के जो पुत्र थे, तीनों पुत्र। ठीक है, तो उसी प्रकार ही तो उसमें यह वरदान था। ठीक है, तो उसी प्रकार ही तो धनुष को गणेश जी ने ही निर्माण किया था। ठीक है, गणेश जी के ही आशीर्वाद से निर्माण हुआ था। लेकिन महादेव ने क्या किया, गणेश जी का ना ही पूजन किया, ठीक है, और ना ही गणेश जी को याद किया। ठीक है, तो इसलिए सभी को बताया जाता है कि कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहला पूजा होता है प्रभु श्री श्री गणेश जी का। ठीक है, उससे उनसे पहले कोई भी पूजा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ था कि महादेव जिस धनुष से त्रिपुर का विनाश करने के लिए जा रहा था, तो उस धनुष का जो ढांचा था, जो धनुष का जो बॉडी होते हैं, वो बॉडी में एक जो रस्सी होता है ना, वो गांठा होता है। ठीक है, जिसको प्रत्यंशा बोला जाता है। ठीक है, जिस रस्सी में बाण को लगा के बाण को छोड़ा जाता है खींच के, तो उस रस्सी को प्रत्यंशा बोला गया है। ठीक है, प्रत्यंशा। तो वो रस्सी जैसे ही गणेश जी का उसमें कृपा नहीं था, ना ही गणेश जी का पहले पूजा हुआ था, तो उसके कारण अशुभ हो गया कि महादेव का जो बाण चलाने से पहले उनके हाथ में जो है थोड़ा सा उंगली में छीड़ हो गया था, और उसमें से एक रक्त का जो बूंद है वो जाके धरती में गिरा था, और वही रक्त के बूंद से ही जन्म हुआ था, उद्भव हुआ था लाल कुबीर का। ठीक है, अभी कई लोग सवाल बोले कि ये तो कोई भी ग्रंथ में यहाँ पे लिखा नहीं है। एक और यहाँ पे बात आते हैं कि कई लोग बताते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है, तो जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें आप लोग को शायद आप लोग को ये बात पता नहीं है। ठीक है, कि जैसे ही श्री हरि विष्णु ने, जो नारायण थे, नारायण ने जैसे ही आप लोग को जो यहाँ पे आप लोग का मंथन होने का जो पर्वत है, ठीक है, वो पर्वत को अपने पीठ में उठा रखा था एक अवतार लेकर। वो अवतार का नाम था आपका कूर्म अवतार, जो एक कच्छ के रूप में उन्होंने अवतरण हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने वो द्रोणागिरी पर्वत को, द्रोणागिरी नहीं था, वो कुछ और नाम था, तो वो पर्वत को अपने पीठ के ऊपर रखा था। ठीक है, तो वो पर्वत को उठाने उनके भार से ही उनके मुंह से खून निकल गया था एक समय में, इतना उन्होंने कष्ट भोगा था। तो ये चीज भी कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है कि जैसे ही कूर्म अवतार ने उस मंथन के पर्वत को अपने पीठ के ऊपर उठा के रखा था, तो उस समय उनके मुंह से खून निकल गया था। ये भी एक बात है। तो उसी प्रकार ही ये भी घटना उस समय हुआ था महादेव के साथ। तो जैसे ही वो बूंद रक्त धरती में गिरा, उससे उत्पन्न हुआ आप लोगों के लाल कुबीर का। ठीक है, और तब क्या हुआ था कि अभी तीनों कुबीर अलग अलग भागों में, अलग अलग स्थानों में कैसे स्थित है, वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक शॉर्टकट में। ठीक है, क्योंकि इतना मैं आपको लंबा नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तब लाल कुबीर ने क्या किया, जैसे उनका उत्पत्ति हो गया तो उन्होंने महादेव का, क्योंकि तब जब उनका जन्म हुआ था, जब रक्त का बूंद गिरा था, तो विनाश का जो चीज था, जो गुण था उनके अंदर था, और ऊपर से शिव का तत्व होने के कारण वो सौम्य भी था। ठीक है, और मतलब एक अपने लक्ष्य के प्रति और समर्पित भी था। तो उन्होंने शिव का आराधना किया, और अलग अलग रूपों में, क्योंकि महादेव के अंदर तीनों गुण मौजूद होते हैं।
ठीक है, और इंसानों के अंदर भी वो होते हैं और शक्तियों के अंदर भी होते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, अर्थात तामसिक, सात्विक, राजिक। तो लाल कुबीर ने उनका पूजा के लिए हेतु उनके अलग अलग स्वरूप को अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग स्थान में उनका साधना किया था। ठीक है, और उसके बाद महादेव ने उसके भक्ति में प्रसन्न होकर, जब त्रिपुर का विनाश हो गया उसके बाद उसके भक्ति में महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अलग अलग जगह का दत्व सौंपा था। जैसे लाल कुबीर ने सात्विक पद्धति से किया था, तो सात्विक पद्धति जैसे ही उनके स्वरूप के हिसाब से किया, तो उनको जैसे देवताओं के स्थान हैं, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, तीर्थ स्थलों के होते हैं, तो उनमें उनका रक्षक घोषित किया। ठीक है, वो वहाँ पे वास करने लगे और ऐसे जगहों का वो रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे तामसिक साधना किया था उन्होंने शमशान में, तो शमशान के जैसे उनका स्वरूप था, जो 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 आपका ये काल भैरव है, काल भैरव के स्वरूप में उन्होंने महादेव का पूजन किया था, क्योंकि महादेव का स्वरूप ही काल भैरव है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी का पार्श्वाशीष काटा था, ठीक है, तो पार्श्वाशीष वो काल भैरव नहीं काटा था, तो महादेव का स्वरूप हो गया। तो महादेव का इस प्रकार ही गुणों के हिसाब से उनके स्वरूप का उन्होंने पूजा किया था। तो जैसे शमशान में किया, तो शमशान में वो रक्षक हुए कि शमशान के हर शक्ति को नियंत्रण रखते हैं, चाहे बेताल हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, तो कोई भी शक्ति शमशान से बिना परमिशन के ऐसा है कि कोई भी शक्ति अपने मर्जी से किसी को भी आक्रमण नहीं कर सकते। बहुत सारे शमशानों का नीति नियम होते हैं जो कोई भी शक्ति भंग नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें भी जैसे बाबा भूतनाथ का मंदिर होते हैं, माँ शमशान काली, शमशान भैरव, तो ऐसे मंदिरों का वो रक्षक होते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था लाल कुबीर के साधना में कि कुबीर को आदेश देने वाला एक ही शक्ति है और वह है शिव। ठीक है, उसके अलावा कोई भी उनको रोक नहीं सकता। जिस प्रकार कृत्या रुकता है शिव से ही, तो शिव से यही रुकता है। और कृत्या में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि लाल कुबीर को, किसी भी लाल कुबीर के स्वरूप को रोक सके। ठीक है, और तीसरा जो कुबीर, जो वैद्य कुबीर है, और तीसरा जो स्थान था उनका वन में था, घोर जंगल में उनका एक शिवलिंग था। तो वो शिवलिंग में उन्होंने बैठकर साधना किया था, और वो दोनों पद्धति से उन्होंने साधना किया था। तब वो आखिरी छोर था जब महादेव का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ। आखिर में पहले सात्विक हुआ, उसके बाद तामसिक हुआ, उसके बाद उनका जो राजिक है वो साधना हुआ उनका। ठीक है, तो आखिर में जाके महादेव ने तीनों गुणों के साधना होने के बाद लाल कुबीर को वरदान दिया था। ठीक है, और उन्हें एक रक्षक के हिसाब से घोषित किया था, और उनका आदेश था कि तेरा जो भी साधक होगा, जो तुझे सिद्ध करेगा, कभी भी तू उसे कोई भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगा, ना ही तू कभी भी नुकसान पहुंचाएगा, डराएगा, धमकाएगा। और अपने जो गुरु है, जो तुम्हारा साधक होगा, जो मालिक होगा, अर्थात ठीक है, जो तुम्हारे साधक होगा, उनके हर आज्ञा का तुझे पालन करना होगा और हर प्रकार से उनका रक्षा करना होगा तुझे। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे बातें हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग स्थानों में स्थित हो गए। तो ये होता है लाल कुबीर का गाथा, जहाँ पे उनका उत्पत्ति भी हुआ था और उन्हें महादेव ने अलग अलग कार्यों को सौंपा गया था। ठीक है, कई लोगों का एक सवाल आया कि गुरुजी क्या लाल कुबीर त्रिकालदर्शी है? जी बिल्कुल, शिव का अंश है। जो बेताल होता है वो भी शिव के प्रमुख गण होते हैं। तो इनके कारण इन दोनों शक्तियों में जो त्रिकाल का दर्शी होते हैं या फिर तीनों कालों का ज्ञान है वो होता है। ठीक है, और पंचभूतों के अधिपति भी होते हैं। और कई लोगों का ये सवाल था कि 11 बेताल में ज़्यादा सामर्थ होते हैं या फिर लाल कुबीर में। देखो, 11 बेताल हो, कोई भी शक्ति हो, ठीक है, जितने भी बेताल आए तो लाल कुबीर को परास्त नहीं किया जा सकता, ये असंभव है। ठीक है, उनके नाम जब से ही मात्र वो बेताले साइड हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के शरीर में देवता आ गए, ठीक है, किसी दोष के कारण वो नहीं जा रहे, चाहे शमशान काली ही आ गए, तो बस एक ही प्रार्थना से जैसे ही लाल कुबीर प्रार्थना कर देगा उस शक्ति को, चाहे देवता हो, तो उन्हें जाना होगा। वो कोई झगड़ा नहीं होता, एक संवेदना होते हैं, ये अनुरोध होते हैं, एक प्रार्थना होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो चले जाते हैं। जिस प्रकार देवी देवताओं का आदेश वो मानते हैं, ठीक है, उन स्थलों का वो रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ही देवताएं भी उनके बातों को कभी ठुकराते नहीं और ना ही बातों को उनका रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ही उनका कार्य हर दिशाओं में चलते हैं। ठीक है, और इनका जो रेंज होता है, कई बोलते हैं कितने दूर तक काम कर सकता है, अनलिमिटेड है। दुनिया के कोई भी छोर में, कोई भी जगह में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में वो जा सकता है। ठीक है, और साधक के किसी भी हालत में, चाहे मतलब पाक हो नापाक हो, तो उसी हालत में ये साधक के हर कार्यों को बनाते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों बढ़ते हैं विधि की ओर कि इसका विधि किस प्रकार होते हैं। और इस जो कुबीर है, इस कुबीर का नाम हो गया है शमशान कुबीर। ठीक है,
तो सबसे पहले होता है कि इसका जो साधना होगा, इसका जो साधना का स्थल होगा, वो स्थल होगा शमशान भूमि में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शमशान में। उसके बाद जो वस्त्र होगा वो आपको काला लेना होगा, ठीक है, काला ऊनी जो कंबल का आसन है वो लेना होगा। कुशा के आसन के ऊपर आप उसको बिछा लो, काले ऊनी कंबल का जो आसन है उसको। उसके बाद वस्त्र को भी काला लेना है, लेकिन बिना सिलाए हुए होने चाहिए, जैसे धोती हो, ठीक है। और जो थोड़ा मोटा वाला कपड़ा ओढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वस्त्रों का आप परिधान कर सकते हो, लेकिन वो वस्त्र को हमेशा याद रखना, पुराना हो तो उसमें कोई बात नहीं है, बस स्वच्छ धुला होना चाहिए, ठीक है। वो कपड़े नापाक ना हो। 2 जोड़ी कपड़े रख लो, आज इसको इस्तेमाल किया तो आज रात के आके उसको धो दिए और कल दूसरे वाला ले जाना, तो इस प्रकार करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो समय रहेगा, समय कब से शुरू करना होगा? समय जो आप लोगों का होगा वो रात्रि के सीधा मतलब एक्यूरेट 12 बजे से आप लोगों को साधना शुरू करना होगा, ठीक है। और याद रखना, एक शर्त है कि पहला दिन जैसे 12 बजे बैठे तो ऐसा ना हो कि 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा होगा, चाहे 1 मिनट पहले ही बैठे रहो, ठीक है, तो 1 मिनट भी ज़्यादा ना हो। करेक्ट एग्जैक्ट 12 बजे ही शुरू कर सकते हो। हाथ में कोई भी एक घड़ी को पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घड़ी को ले जा सकते हो। बस इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट को, जैसे मोबाइल वगैरह हो, वो अपने पास नहीं रखने का, ठीक है। कोई एक टॉर्च ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आते समय बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो, ठीक है। उसके बाद रहता है कि दिन कौन से दिन से शुरू किया जा सकता है। देखो, इनका जो दिन होता है, कोई भी शुभ या फिर विशेष मुहूर्त में इनका साधना किया जा सकता है। जिस प्रकार होता है होली, जैसे अभी आ रहे होली के दिन, उस होली के दहन से शुरू कर सकते हो। उसके बाद ग्रहण के दिन से, इसके बाद अमावस्या के दिन से, ठीक है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, किसी भी ग्रहण से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और जिस दिन शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन अमावस्या आए तो उस दिन भी कर सकते हो। दीपावली के रात को और उत्तम रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे दिनों में आप इनके साधना को कर सकते हो। और अभी आप लोगों को बताता हूँ कि साधना में उपयोगी वस्तुओं का क्या क्या महत्व है, क्या क्या वस्तुएं लगेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनका जो कार्य होते हैं, भले ही ये शक्ति जो होता है वो तामसिक बताया जा चुका है, ठीक है, लेकिन इनके जो भोग होगा वो सात्विक होगा, ठीक है। मदिरा या फिर कोई भी मांस इसमें चढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनका भोग भी सात्विक ही लेना होगा, क्योंकि शक्ति तामसिक नहीं था। उन्होंने जो पूजा है, उनका रहने का स्थान मतलब तामसिक है, जैसे शमशान जैसा है, ठीक है। तो ऐसे स्थलों में वो रहते हैं और तामसिक पद्धति से शिव को उन्होंने प्रसन्न किया था, तो उससे वो शक्ति तामसिक नहीं बन जाता। किसी को दारू खिलाते हो तो वो आप खुद मतलब आप शराबी नहीं बनते, ठीक है। तो उसी प्रकार ही उनका भोग भी सात्विक होगा, ठीक है। और अभी आप लोग को बताता हूँ कि इनका साधना कितने दिन का होता है। इनका जो साधना होता है दोस्तों, इनका साधना आप लोगों का 11 दिन का होगा। 11 दिवसीय ये साधना होता है, जो आप लोग को 11 दिन में ही ये सिद्ध हो जाएगा। और याद रखना, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार लाल कुबीर के साधना को करने से पहले शिव के मंत्रों को उच्चारण किया जा सकता है, तो उसी प्रकार ही इनके साधना को करने से पहले आप लोगों को शिव का भक्ति करके, ठीक है, शिव के एक मंत्र को आप लोगों को 1.5 लाख बार जप करना होगा। उसके बाद जाके इस साधना को कर सकते हो। और अगर मान लो मदिरा, ठीक है, मदिरा, मांस, मछली, अंडा, शराब, ये सभी 8 चीज़ों का आप लोग ग्रहण करते हो, तो इनको छोड़ने के 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते के बाद ही इस साधना में बैठ सकते हो। ये याद रखना, तीनों कुबीरों का ये मसला है। क्योंकि हाँ, एक और सवाल था कि गुरुजी, जो आप लोगों को आपने तीनों कुबीरों का जानकारी बताया था, क्या कौन सा इसमें कुबीर है जो इन कुबीरों से ज़्यादा शक्तिशाली है, या फिर इनों में से सबसे मतलब शक्तिशाली कौन सा कुबीर है? देखो, इस चीज़ में कोई अंतराल नहीं है कि कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। तीनों में एक ही ऊर्जा निवास करता है, एक ही ऊर्जा का संचार होता है और समान का ही शक्ति रखता है। लाल कुबीर में जितना सामर्थ्य है, इन दोनों में भी उतना ही सामर्थ्य है, ठीक है। बस स्थान अलग अलग हो गया और विधि विधान अलग अलग होते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है, एक ही तत्व से जुड़ा है, एक ही शक्तियों से तीनों एक शरीर में ही या फिर एक ऊर्जा में ही निहित है। तो इसको भाग या फिर अलग समझने की भूल ना करो, ठीक है। तो अभी वस्तुएं क्या क्या लेना है, ठीक है। तो देखो, इसमें 5 प्रकार के अलग अलग मिठाई लेना होगा, ठीक है। और वो मिठाई एक एक हो, ठीक है, या फिर 3 हो, बेजोड़ करके लेना है। एक एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद साधना को वहाँ पे जितने टाइम आप करोगे, लोबान का धूनी देते रहना होगा, ठीक है, लोबान के धूनी देते रहना है।
दिशा कौन सा लेना है कि दिशा आप लोगों को दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके आप लोगों को बैठना होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या लेना है कि आप लोग को जो हलवा होता है, ठीक है, हलवा बना के ले जाना होगा अपने हाथों से। और उसके बाद जो होगा, जो खीर होगा, वो खीर बना के ले जाना है, ठीक है। और 3 केला या फिर और 3 मतलब अलग अलग प्रकार के फल, ठीक है। बाकी 2 फल क्या क्या ले जाओ वो आप लोगों के ऊपर है, एक एक करके भी वो बाकी दोनों फल ले जा सकते हो, केला भी एक ले जा सकते हो, ठीक है। बेजोर करके दो, जिस प्रकार मिठाई बेजोर है उस प्रकार फल भी बेजोर है, ठीक है। 3 अलग प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिठाई, उसके बाद हलवा और खीर, ये चारों प्रकार के वस्तुओं को ले जाना होगा। और सामने क्या करना होगा कि आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना होगा, ठीक है। गणेश जी का सबसे पहला पूजन आप करोगे, उसके बाद आप शिव का पूजन करोगे। गणेश जी के नाम पे एक जोत को जला दो, उसके बाद शिव के नाम पे एक जोत को जलाओ, ठीक है, एक अर्थात दिए को। उसके बाद आप लोगों को गुरु मंत्र का एक माला जप करना होगा। अगर हमसे दीक्षा लेते हो तो हमारे दिए गए गुरु मंत्र का आप जप करोगे, या फिर आपका कोई गुरु है जो इस साधना का जानकार रखते हैं या फिर जानकारी रखते हैं, कोई भी एक 10 महाविद्याओं में से कोई भी महाविद्या को सिद्ध के रखा है, शिव का साधक है, तो उनके निर्देशन में ही रहकर इस साधना को करो। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप लोग गुरु मंत्र को जप कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को सुरक्षा घेरा खींचना होगा, ठीक है। ये जो 2 दिया जलाओगे गणेश जी का और महादेव का, वो दोनों दिया सरसों के तेल से भी जला सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप लाल कुबेर के साधना के लिए आप सुरक्षा घेरा लगा के बैठोगे, ठीक है। और याद रखना, सुरक्षा घेरा भी एक शिव का ही मंत्रों से होगा, ठीक है। शिव के मंत्रों से ही वो सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा, जो आप लोगों को सिद्ध करना होगा। 3 दिवसीय है, ठीक है। 3 में इस मंत्र को, घेरे के मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो मंत्र होते हैं इसको पानी के ऊपर पढ़ के पानी से घेरा लगाना होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो पानी से घेरा लगाओगे, ठीक है, अभिमंत्रित करके जल से कर दो। उसके बाद जो आप उस घेरे के अंदर दिया जलाओगे, वो दिया जो होगा वो आप लोग घी से जलाओगे, घी का दिया आप लोग को जलाना होगा। और दिया जलाने का एक मंत्र भी होता है, जिस मंत्र को आप लोग को पढ़ना होगा, उस दिए को जलाना होगा। उसके बाद आसन बिछाने का मंत्र को पढ़ के आपको, या फिर विधि विधान के हिसाब से आसन को बिछा लेना है। उसके बाद भूमि बंधन होते हैं, भूमि बंधन करना है। उसके बाद शरीर को शुद्ध करना होगा बैठने से पहले, ठीक है। चारों दिशाओं में किस प्रकार शुद्धिकरण करना है वो आप लोगों को मैं समझा दूंगा। उसके बाद शरीर जागरण किया जाएगा, ठीक है। शरीर जागरण के बाद ही आप लोगों को करना क्या होगा कि जो यहाँ पे शमशान कुबीर है, शमशान कुबीर का आवाहन करके चारों दिशाओं में फूंक मार देना होगा, ठीक है। और 3 बार ताली बजा के हुए उनको प्रणाम करना होगा और मन से उनको प्रार्थना करना होगा कि हे बाबा, मैं आपके साधना में बैठा हुआ हूँ, अभी आपके साधना शुरू करने जा रहा हूँ, कृपा करके आप मेरे इस साधना को सफल बनाओ और मेरे को दर्शन देने की आप कृपा कीजिए। तो इस प्रकार मन से उनका आह्वान करके, स्तुति करके, आह्वान के बाद आह्वान का मंत्र होते हैं, तो वो विधि विधान से आह्वान करने का उनको आपको मन से बोलना है। ये तो आपके अंदर होते हैं कि आप किस प्रकार उनका मतलब बुलावा हो, ठीक है, आपके मुंह से। ये आपके मन का भक्ति के ऊपर या फिर विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ भी बोल सकता है, अभी मैंने बस एक बता दिया, तो आप अंतर से जो भी निकलता है, आपके मन से जो निकलता है वो आप बोल दोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि शिव के एक आकर्षण मंत्र होते हैं, ठीक है, जिससे वो जो शमशान कुबीर है, वो शमशान कुबीर जल्दी से आते हैं। तो उस मंत्र को आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ एक माला जप करना होगा। मंत्र थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, 3 लाइन का होते हैं, तो उसको बस एक माला ही जप करना है। अर्थात रुद्राक्ष की माला से आप लोग को एक माला तो होगा तो 108 का, ठीक है, तो 108 बार जप करना होगा। और ये जो माला होगा वो रुद्राक्ष का ही होना चाहिए, ठीक है, संस्कारित किया हुआ माला हो, क्योंकि तीनों कुबीरों का साधना एक माला से ही होगा और वो है रुद्राक्ष की माला, ठीक है। तो जैसे ही उनका ये शिव के आकर्षण मंत्र को पढ़ लिए, उसके बाद उनके मूल मंत्र को आप लोगों को 51 माला जप करना होगा, हर रोज 51 माला। क्योंकि यहाँ पे दिन आप लोगों का दिन धार्य जो होगा वो कम है, लेकिन पढ़ाई थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। 3:30 बजे तक समय रहेगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग अच्छे से मंत्र को कंठस्थ कर लोगे, कंठस्थ कर लिए, तो कम से कम आप लोग का 2 घंटा इतना तो लग जाएगा। अर्थात 2 बजे तक आप लोग का ये साधना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब मीडियम के हिसाब से होगा, ज़्यादा तेज भी नहीं और ज़्यादा धीमी भी नहीं, ठीक है। और आवाज़ इतना हो कि आपके सामने बैठे वाले इंसान को वो सुनाई दे, बस इतना सा धीमी आवाज़ में। जोर जोर से पढ़ना नहीं, और जोर जोर से जिस प्रकार बच्चे को बोल देगा भाई जोर जोर से पढ़ो, उससे उसको याद नहीं रहेगा।
ठीक है, मन लगा के एकाग्रचित होके पढ़ाई करोगे तभी आप लोगों को वो आप लोगों के अंदर उतरेगा। तो उसी प्रकार ही एक मंत्र को जोर से बोलने से काम वाम नहीं होता, ना ही शक्ति को सुनाई देता है। ये तो आप लोग का भक्ति और समर्पण होते हैं, जो शक्ति को वो आप लोग का एक जो मंत्रों का जप करोगे उसका एक रेडिएशन जो होगा, ठीक है, उसका जो प्रभाव होगा वो शक्ति तक पहुंचे। ये आप लोग का भक्ति होता है, जो शक्ति के कानों तक आप लोग के मंत्रों के उच्चारण का, उनका बुलावा को वो सुन लेते हैं, अपने कानों तक गूंज जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग करोगे 51 माला। ठीक है, और हर माले में क्या कर सकते हो कि जैसे ही आप लोग, ठीक है, दिया तो जलाओगे, उसमें कोई हवन इत्यादि की आवश्यक नहीं और तामसिक भोग भी नहीं लगता। तो जैसे ही, हाँ, एक चीज करना कि जो भोगों को रखा है वो जमीन में मत रखना। ठीक है, एक केले का पत्ता लेना है या फिर दो। ठीक है, अगर मान लो पत्ता थोड़ा छोटा सा हो, ठीक है, तो 2 केले का पत्ता ले लो। ठीक है, लोवन का धूनी जला दो। ठीक है, 3 या फिर 5 अगरबत्ती जला दो। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के बर्तनों में वो फलों को रख देना है या फिर उस केले के पत्ते के ऊपर रख दो। ठीक है, वो केले के पत्ते के ऊपर रख के आप लोगों को करना होगा, लेकिन सीधा जमीन में कभी मत रखना, ये भूल होगा। तो जैसे ही ये मंत्रों को आप लोग पढ़ते रहोगे तो माला को जप किया तो आंखें बूंद करके, ठीक है, लेकिन जैसे ही माला खत्म हुआ तो एक दफा आंखें को खोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंखें को बंद करके आप लोग को जप करना होगा। तब आप लोगों का जो ध्यान है वो बढ़ेगा भी, और ऊपर से ज़्यादा भय नहीं लगेगा कि शमशान में कर रहे हो कोई शक्ति दिख ना ले। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बेताल की तरह इतना भयंकर अनुभव नहीं होता शमशान में। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि एक क्या होता है उसमें अनुभव में बताता हूँ किस प्रकार होते हैं कि आगे पीछे कोई चलने का आप लोग को आभास होता है, लेकिन ये याद रखना ये आप लोगों को 3 दिन के बाद होगा। पहला 3 दिन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप लोग को ये दिमाग में नहीं लाना है कि साधना सफल होगा या नहीं, क्योंकि जब आप लोगों के मन में संदेह होगा, चाहे देवताओं का भक्ति करो या फिर शक्तियों का, जब मन में ये चला रहेगा कि होगा या नहीं, तब कोई भी चीज नहीं होता। ये याद रखना, मन में अटल विश्वास होना जरूरी है कि ये होना ही है, मैं करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ठीक है, और सिद्ध होना ही होना है। तो ये मन में जब विश्वास रख के आप साधना को करोगे तो देखना 100 to 100% होगा आप लोगों का काम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मंत्रों के जप से शमशान कुबीर आप लोगों को दर्शन ना दे और आप लोगों को सफलता ना हो, सफलता ना मिले। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करना है कि मन को एकाग्रचित रख के बस आप लोग को साधना करते रहना है। उसमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान आप लोग के आसपास घूम रहा है। ठीक है, हवाएं तेज चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग इन चीज़ों को करते हो तो जानवरों का आवाज़ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई एक बड़ा सा जो काला बैल होते हैं वो आप लोग के सामने से गुजर गया। ठीक है, ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे एक बड़ा सा काला सांड हो गया, वो आपके पीछे से चल रहा है, कोई आवाज़ दिया सांड का, तो सांड के गुडराने का जैसे नाक से आवाज़ करते हैं एक, वो आप लोग का आवाज़ आ गया। तो ऐसे अनुभव होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोगों का 11वां दिन होगा, और याद रखना जैसे आप लोग का साधना कंप्लीट हो, ठीक है, सुरक्षा जो घेरा आप लगाते हो उस सुरक्षा को अपने शरीर में भी लगा लेना है। शरीर में लगा के घेरे को बस काट के, घेरे को काटने का नियम मैं बता दूंगा किस प्रकार काटना है। ऐसा नहीं होगा कोई भी 3 कट मार दो कोई भी लोहे से चाकू से तो आप लोगों का काम होगा, तो उसी से नहीं होगा। नियम है घेरे को काटना, वो घेरे को काट के आप लोगों को निकलना होगा। और जहाँ पे भोग रखा है उसको वहीं पे ही रहने दो। ठीक है, आसन को उठाओ, उठाने का नियम है, उठा के बिना पीछे देखे आप लोग को सीधा घर की ओर चले जाना है। ठीक है, और हमेशा शमशान से जाके नहा धो के ही घर में प्रवेश करना है, ये याद रखना। और दिन में आप लोग को 1 समय का भोजन करना है। अगर 2 समय का भोजन करना है तो साधना को कंप्लीट करने के बाद ही करोगे, क्योंकि निद्रा का प्रभाव आना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जो निद्रा का प्रभाव आ रहे हैं मुंह खोल के उनका जो आप लोग हिचकी जैसा जो लेते हो तो वैसा ना हो। ठीक है, जिसमें आप लोगों का मंत्रों में भूल हो जाए। एक मंत्र ज्यादा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मंत्र कम होना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, और कई लोगों का ये सवाल आता है कि गुरुजी हम तो माले से 108 कर रहे हैं, तो इसमें क्या वो 8 का कोई स्थान है? देखो, रुद्राक्ष की माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ही उसको एक माला ही या फिर 100 हिसाब से ही गणना किया जाएगा, उसमें 108 बोल के ऐसे गणना नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक माला ही पकड़ा जाएगा, तो उसको एक माला करो, वो 8 का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। ठीक है, जैसे 51 माला हो 5100, तो 51 माला आप लोग को करना ही है, उसमें 8 जो
रह जाते हैं, आप ज़्यादा जप कर लिया 8 बार, तो उसमें कोई उसका कम ज़्यादा का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को एक माला करना है, उसी को ही पकड़ा जाएगा। तो जैसे ही आप इस प्रकार करते करते 11वें दिन तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तो 11वें दिन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माला ही होगा करना, या फिर जैसे शिव के आकर्षण मंत्र को जप करोगे उसी में ही आप लोगों को आवाज़ मिल सकता है आपके नाम से। और वो आवाज़ आप लोगों के आसपास या फिर चारों तरफ से नहीं आएगा, ये आकाशवाणी की तरह होते हैं। ऐसा हो सकता है कि बिजली कड़क सकता है, ठीक है, बादल भी थर-थर काँप सकता है, और ऐसा होता है कि प्रकृति विचलित हो जाते हैं कि कौन सा शक्ति का आगमन घट रहा है, जो बेताल आने के बाद भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार होते हैं कि पेड़ वगैरह हिलने लग जाते हैं, हवाएं ज़्यादा चल जाते हैं। ऐसा होता है कि दिया जो, ये बात याद रखना कि आप लोग के सामने का जो दोनों दिया है वो बुझ सकता है, ठीक है, बुझ सकता है, लेकिन आपके सुरक्षा घेरे के अंदर जो दिया होगा वो उसका जो आग का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, क्षीण पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो बुझने की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन बुझेगा नहीं, चाहे जितने भी तेज से आप लोग के वहाँ पे हवा चले। ये थोड़ा सा लक्ष्य करना कि मेरी बात होता है या नहीं, इस प्रकार मिलता है कि नहीं, मिलता जुलता है कि नहीं। ठीक है, मतलब दोनों जो पहले बाहर जला गए सुरक्षा घेरे के, गणेश जी का पूजा करके, शिव जी का पूजा करके, तो वो दोनों दिया बुझ जा सकता है, क्योंकि प्रभाव से जो वायु के प्रभाव है, अगर हवा चल गया तो बुझेगा। ठीक है, लेकिन सुरक्षा घेरे के अंदर का जो दिया होगा, जो आप लोग घी से जलाओगे, वो कभी भी बुझेगा नहीं, उसके आग छोटा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका जो लो है वो छोटा हो जाएगा वायु के प्रभाव से, लेकिन बुझेगा नहीं कभी भी। तो उसी में ही आप लोग के ऊपर से आवाज आएगा कि किस लिए आपने मुझे बुलाया है। तो जब तक आप लोगों का मंत्रों का जब पूरा ना हो, तब तक उस जो आवाज है उसका उत्तर नहीं देना है। ठीक है, उसका उत्तर नहीं देना है कभी भी। जैसे ही आप लोगों का 51 माला पूरा होने की स्थिति में आएगा, जैसे आप ही 1-2 माला शेष है, तो उसी में क्या होता है, एक काला घोड़ा आप लोग के आसपास घूमना शुरू कर देता है, और ऐसा होगा कि धुएं से वो घोड़ा का उत्पन्न होता है। एक काला धुआं होता है जिससे वो घोड़े का आकार ले लेगा, और घोड़े का चिल्लाने की आवाज आती है, जो आपके चारों तरफ से गूंज गूंज उठेगा। ठीक है, वो आता रहेगा। तो उसमें आप लोग को विचलित होने की आवश्यक नहीं कि कहाँ से घोड़ा आ गया, वो साधना का ही प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही करते रहोगे उसी में ही आप लोगों को जो शमशान कुबीर है धीरे धीरे आप लोगों के सामने प्रकट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और शमशान कुबीर का स्वरूप कैसा होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। शमशान कुबीर का जो वर्ण होता है वो एकदम से, एकदम ये समझ सकते हो कि अंधेरे से भी ज़्यादा काला है। ठीक है, उनका चेहरा आसानी से आप लोग देख नहीं सकते, और आंखें जो होगा वो लाल लाल होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये तो उनका जो है वो तामसिक जो उनका गुण है या फिर गुणों के सजा हुआ उनका एक स्वरूप है वो है, लेकिन उनका एक सौम्य स्वरूप भी है जिसमें आने के लिए आप साधना के बाद जैसे आप लोग को वचन दे उसके बाद उनका मतलब विनती कर सकते हो कि आप अपने सौम्य रूप में दर्शन दीजिए महाराज। तो वो अपने सौम्य रूप को भी धारण करके आप लोग को प्रकट होकर दिखा देगा, और सौम्य जो रूप होगा वो आप लोग के लाल कुबीर जैसा ही होगा, क्योंकि लाल कुबीर ही प्रमुख है, लेकिन शक्ति में तीनों का एक समान ही है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका ही अंश है। उन्होंने ही खुद को अलग अलग भागों में विभक्त करके अपना अलग अलग कर्मों को निभाते रहते हैं, शिव के आदेशों का पालन करते हैं। तो जैसे ही आप लोग का 51 माला हो जाएगा उसी में ही शमशान कुबीर जो है आपसे बात करेगा। ठीक है, और आपको पूछेगा कि ए वत्स, मैं तेरे से भक्ति से और ये अटूट विश्वास से मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है तू, बोल, किस लिए मेरा तूने आवाहन किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये आवाज़ दे तो सबसे पहले अपने मतलब सीधे मतलब आप लोगों को एकाग्रचित होकर पूरा एकदम लेट जाना है, लेट के उनको प्रणाम करना है कि मेरा आप प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज, कि मेरे इस भक्ति में आप आए इसलिए मैं आपसे कृतार्थ हुआ। ठीक है, मैं धन्य हुआ। तो उसी प्रकार ही तो आपसे वो सवाल पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, किस मकसद किस उद्देश्य के लिए मेरा तूने आह्वान किया है, बता तू क्या चाहता है मुझसे। तो उनसे शिव के सौगन खिला के, शिव के ही नामों से उनको सौगन खिला के वचन लिया जाता है। ठीक है, और ये शक्ति बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा शक्ति है, जिससे आप लोग बाकी शक्तियों की तरह मत समझो कि 10-11 शर्तें होगा वचन ने रखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वचन, ये 4 वचनों में ही आप लोगों का काम हो जाता है। ठीक है, तो उनसे वो वचन लिया जाता है। जो भी साधक या फिर साधिका इस साधना को करेगा, वचन किस प्रकार लेना है हम उन्हें सिखा देंगे, उन्हें बता देंगे किस प्रकार उनसे बात करना है। जैसे ही आपको वो वचन दे
उसके बाद उन्हें विनती कर सकते हो कि हे महाराज जी, आपका जो स्वरूप है, और ये जो स्वरूप होगा वो जो काला घोड़ा आप लोग के आसपास घूमता रहेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को नजर आएगा, वो घोड़ा अपने पूर्ण स्वरूप में आप लोग के सामने खड़ा होगा। और उनके ही पास वो शमशान कुबीर को देखोगे जो अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए खड़ा होगा, ठीक है। और उनका हाइट, घोड़े का भी हाइट बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम ये समझ सकते हो कि 60 फीट तक उनका घोड़े का ही हाइट होता है, इतना बड़ा होता है वो घोड़ा, ठीक है। बड़े स्वरूप में आते हैं, अपने इंसानों की तरह, घोड़े की तरह नहीं, ये छोटे मोटे घोड़े की तरह साइज में नहीं आएगा। और जो शमशान कुबीर होते हैं एक बहुत ही बड़ा काला परछाई की तरह होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब आप लोग को नजर नहीं आएगा कि क्या क्या पहन के रखा है, लेकिन हाँ, आप लोग को यह अवश्य दिखेगा कि बहुत ही एक गज से भी ज्यादा उनका पग होगा, ठीक है। और एक गज की तरह उनका जो शरीर का साइज है वैसा होता है, और एकदम से ऐसा काला होता है कि मान लो पूरे अमावस्या के अंधेरा उनके ही अंदर समाहित हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को डरना नहीं है। तो जैसे आप लोग उनसे विनती करोगे कि इस रूप से मैं थोड़ा सा विचलित हूँ, आप इतना कृपा करो कि आपका जो सौम्य रूप है उस सौम्य रूप में हमें मुझे दर्शन दीजिए, तो उसी में ही वो अपने सौम्य रूप को धारण करके आप लोग के सामने दर्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद उनका प्रणाम करना है। उसके बाद आपको उन्हें पूछना होगा कि जब मेरे को कोई भी इस संसार में किसी भी कार्य के लिए हेतु आपकी आवश्यक हो, आपको मैं किस प्रकार बुला सकता हूँ, वो रास्ता बताने की कृपा कीजिए। तो उस समय आपके बाद वो जो शमशान कुबीर है आप लोग को बुलाने का जो तरीका है वो बता देगा, और तब ध्यान पूर्वक आप उनके बातों को याद रखना कि कौन सा रास्ता बताता है आप लोग को। और रास्ता अगर कठिन लगे तो उनका परिवर्तन भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली किया जा चुका है। तो उसी के आधार पे आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें आप लोग को ऐसा कोई बुलाने का तरीका नहीं बताता कि आप लोग उसको याद करके ना रख पाओ, ठीक है। एक छोटा सा ही तरीका बताएगा जिससे आप ही बुलाओगे तो वो उसी समय आ जाएगा, ठीक है। और इनका आवाहन किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में कर सकते हो, मंदिर हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, किसी भी दूर दराज जगह में उनका आवाहन करो वो पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता, और ना ही कोई प्रभाव उनको मतलब रोकने में सामर्थ होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने बुलाने का तरीका बता देगा, उसी में ही उनका जो भोग है, भोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उन्हें प्रार्थना करना है कि हे बाबा, मैंने आपके लिए भोग रखा है, कृपया करके आप इन भोगों को ग्रहण कीजिए। तो आपके नज़रों से ही जो भोग है वो ग्रहण कर लेगा और उठा के ले जाएगा, ये याद रखना। जिस प्रकार लाल कुबीर के साधना में वो भोगों को उठा के ले जाता है आखिरी दिन आपके नज़रों के सामने, तो ये बाबा भी आप लोग के नज़रों के सामने भोगों को उठा के ले जाएगा, प्रत्यक्ष उठा के ले जाएगा। जैसे कई शक्तियाँ देखा होगा कि भोगों को उसके जो सुगंध है उसको वो मतलब खा लेते हैं, उस चीज़ से नहीं होता। ये जो शमशान कुबीर है या फिर तीनों कुबीर है, उसमें कोई भी कुबीर है, प्रत्यक्ष वस्तुओं को या फिर भोगों को उठा के ले जाता है और वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद वो भोग को ग्रहण करके आपसे एक वचन मनवाएगा, ठीक है। ये वचन हमेशा याद रखना, ठीक है। और वचन ऐसा नहीं होता, इंसान के स्वभाव के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा जैसे हमजात चालाकी करते हैं जिन्नातों की तरह कोई एड़ा गहरा वचन नहीं रखेगा जिसको आप निभा सको, वैसा ही बताएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग को हमेशा याद रखना है और उसी प्रकार ही आप लोग को उसी रास्ते में चलना होगा, सही रास्तों में, ठीक है। बाकी कोई भी इतना तो बड़ा शत्रु है नहीं कि आप लोगों को इसमें पराजित कर सके, आपके एक हाथ को भी हिला सके। अगर कोई भी कुबीर आप लोगों के हाथ में है तो संसार में किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, बस शिव के साधक के अलावा, शिव के साधक के अलावा किसी भी साधक में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको हिला भी सके, ठीक है। तो उसी प्रकार ही जैसे ही आप उन्हें भोग अर्पण करोगे, वो आपसे जानने का आदेश मांगेगा तो उन्हें आदेश दे देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का जैसे ही साधना सफल हो जाता है, उसके बाद उनके जरिए जो भी काम है आप उनके जरिए करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताता हूँ कि शमशान कुबीर से क्या क्या काम किया जा सकता है। देखो, कुबीर का जो शक्ति है उसका इतना है कि आप लोगों को बताऊंगा तो पूरे दिन निकल जाएगा तो खत्म नहीं होगा। संसार में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो कुबीरों में से कोई भी कर ना सके, ये याद रखना। चाहे किसी भी वस्तु से, भारी से 1000 किलो हो, ठीक है, लाखों क्विंटल का हो, तो वो एक झटके में उठा के कहीं पे भी पहुंचा देगा, जितने भी दूर का जगह हो, ठीक है। गोडाउन शिफ्टिंग हो, धन को लाके देने का काम हो, ये साधकों पैसे ही देते रहते हैं, ठीक है। जो भी साधक सही रस्तों में चलते हैं, ठीक है, लोगों की मदद करते हैं, जन कल्याण के लिए अपने आपको हमेशा समर्पित रखते हैं,
तो ऐसे साधक के साथ अगर ये शक्ति होता है तो साधक को खुद ब खुद इतना ऊपर तक पहुंचा देगा कि आप लोग का अवस्था शायद साधना से पहले कुछ अलग था, लेकिन साधना के ज़्यादा 2 हफ्ता ही होगा, आप लोग को परिवर्तन का रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ठीक है, धन इतना देगा कि गिन के ख़त्म नहीं कर पाओगे। बस क्या होता है कि हमेशा सही पद में चलना होगा, सही पथ का आप लोगों का चुनाव करना होगा। ठीक है, बुरे संगत के साथ नहीं चलना है, शक्तियों का सही कामों में इस्तेमाल करो तो कोई भी ऐसा संसार में काम नहीं है, चाहे वस्तु को मतलब कोई भी ऐसा संसार में भौतिक वस्तु नहीं जिसको प्राप्त ना किया जा सकता हो, कोई भी ऐसा शक्ति नहीं जिसको आप लोग सिद्ध ना कर सको। ठीक है, सीधे बड़े बड़े शक्तियों में हाथ डाल सकते हो, ज्ञान देने में इतना माहिर होते हैं कि इसके जैसा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, शायद मैं भी कम पड़ जाऊँ। ठीक है, संसार के हर ज्ञान के जो भंडार है उनके अंदर स्थित रहता है। तो किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने का छोटा जरिया, ठीक है, शॉर्टकट से शॉर्टकट रास्ता उन्हें पूछ सकते हो और वो देवी देवताओं को आप प्रत्यक्ष सिद्ध कर सकते हो। कोई भी शक्ति का साधना पूछ के उनसे आप लोग साधना में बैठ सकते हो और निश्चित रूप से एक ही झटके में सफलता हासिल कर सकते हो। और कोई भी सत्कर्म के काम हो कर सकते हो। ठीक है, स्तंभन क्रिया जो होगा वो आ जाएगा, कायागमन विद्या भी आप लोग को आ जाता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं जो इसके जरिए कर सकते हो। मौक्केलात भी कुछ नहीं है इसके सामने, मौक्केल कुछ भी नहीं रखता इसके सामने। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में बोल के मेरे को परेशान मत करना कि ये क्या क्या काम करेगा। 100-1.5 फुटिया जो काम नहीं कर सकता, एक कुबीर उससे भी ज़्यादा बड़ा काम कर सकता है, ये हमेशा याद रखना। संसार में कोई शक्ति नहीं जो इसको हरा सके, और ना ही कभी है ना ही कभी होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोग को ये साधना की जानकारी। आने वाला जो वीडियो होगा वो एक बंदे को मैंने ट्रांसफ़र किया था, वो ट्रांसफ़र का अनुभव मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और उनके साथ एक उनका दोस्त आया था जिन्होंने कुंभिका राक्षसनी का ट्रांसफ़र लिया था। तो वो ट्रांसफ़र असल में क्या हुआ है कि जब शक्ति के साथ वचन हो रहा था तो उसी में ही मैंने वीडियो बना दिया था, क्योंकि उनके लिए शक्ति को मेरे को सिद्ध करने का समय नहीं मिला। तो मेरा एक गुरु भाई के जरिए उनको 3 दिन में शक्ति को अर्पण किया जा चुका था। ठीक है, मेरे पास आया था, क्योंकि लाल कुबीर को या फिर कोई भी कुबीर को लेने के लिए मेरे पास आना पड़ता है। तो उनको मैंने कुंभिका राक्षसनी प्रदान किया था, क्योंकि उनका जो दोस्त है हमारे कार्य को बहुत प्रसन्न हुआ था, हमसे बात करके भी उनको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे इन चीज़ों का जानकारी उन्होंने देखा चैनल में, तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उसी में ही निर्धार कर लिया कि जाऊँगा तो यहाँ से एक किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो बंदा भी सही था। तो उनका क्या था कि शक्ति के साथ वचन हो रहा था और मैं साइड में बैठा हुआ था। ठीक है, दोनों गुरु भाई करा रहे थे, तो उसी में मैंने वीडियो बना दिया था। अभी अगर मान लो आप लोग के दादा गुरुजी वो वीडियो डालने के लिए बोलते हैं तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं बोलते हैं तो मैं नहीं डाल सकता। और अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली वो भेज दूंगा। अभी पब्लिश के लिए वो देते हैं या नहीं, या फिर अगर बंदे के ऊपर कोई परेशानी नहीं आता है तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, ये दोनों अनुभव डालूंगा। और उसके बाद भी 3 साधकों ने और लिया है, तो उन लोगों का अनुभव जो हो जैसे ही आएगा आप लोग के बीच में डाल लिया जाएगा। अगर किसी साधक एवं साधिका को शमशान कुबीर का साधना करना है अथवा ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसका जो ट्रांसफ़र जो होगा, इसका ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ मैं 3 लोगों को ही अर्पण करूंगा इसका। ठीक है, अर्थात 3 लोगों को ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा, उससे ज़्यादा लोगों को इसका ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क कीजिए। तो और एक बात बताना था कि दूसरे चैनल में लोग अभी तक अच्छे से जुड़े नहीं हैं, दूसरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दो। जिस प्रकार इस चैनल को आप लोग प्यार देते रहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और 1000 लोग जुड़ जाओ, यही आप लोगों से मेरा विनती है। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।